नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 29 जनवरी 2026 और दिन आज बृहस्पतिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह चौथा दिन है। एक नई उमंग, एक नई ताजगी, एक नई जोश का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की बिक्री, आलू की खपत बढ़ने से आलू के रेटों में 150 रुपए प्रति कट्टा की आज तेजी बन गई है, जिससे मंडड़ियों, किसान विरोधी लोगों के चेहरों की हवाइयां उड़ गई हैं। तो वहीं खरीदारों की फड़ों पर उमड़ रही भीड़ उनके सीने में चाबुक घूंपने का जो है काम कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में धैर्य एवं संयम का परिचय यदि किसान भाई देते हैं तो आलू के नए अच्छे रेट जो है उनको प्राप्त हो सकते हैं। आलू एक नया अध्याय रचने की ओर जो है अग्रसर हो सकता है, क्योंकि इस समय पर हो रही प्राकृतिक आपदा किसानों को बर्बाद किए हुए, किसानों की लाखों रुपए की लागत इस समय पर खुले आसमान के नीचे भारी बारिश, ओलावृष्टि की भेंट चढ़कर जो है खराब हो रही है, जिससे किसानों को एक तगड़ा नुकसान जो है हो रहा है। थोड़ी बहुत भी बची हुई है, उसी से किसान जो है गुजर बसर करने की स्थिति में जो है इस समय पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ 1 फरवरी से दस्तक दे रहा है। इसकी तीव्रता इससे भी 4 गुना अधिक होगी, ऐसा भारतीय मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। उनका कहना है कि ये ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ पहले की तुलना में काफी अधिक एक्टिवेट है और इसका प्रभाव एक बड़े स्तर पर और बड़े उस पर देखा जाएगा, क्योंकि इस WD के साथ में हवाओं का कोई सर्कुलेशन सिस्टम नहीं है। यदि हवाएं होती हैं तो उसको जो है आगे की ओर डाइवर्ट कर देती हैं, लेकिन इसके साथ नमी भरी, आर्द्रता भरी हवाएं साथ होंगी तो वो एक बहुत बड़े स्तर पर जो है एक ऐसा कि जैसे किसी के ऊपर जो है बाल्टी का पानी कुरे देते हैं, इस तरीके का ओलावृष्टि या फिर बारिश जो है देखने को मिल सकती है। और इसके जद में फिर दोबारा से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान होगा। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बार का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसानों को एक बहुत बड़ी टीज देकर जो है जाएगा। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 8 फरवरी के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय होगा। उसकी डेंसिटी लगभग इसी के बराबर होगी। तो फिर किसान किस तरीके से कॉर्पोरेट कर पाएंगे, क्योंकि लाखों रुपए की लागत इस आलू की फसल में आती है। आलू ही नहीं वरन इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसों से मटर, टमाटर, सरसों और गेहूं की फसल में भी जो है नुकसान पहुंचा है। जहां पर पकी पकाई फसल इस समय पर खुदने और कटने के लिए पड़ी थी या हार्वेस्टिंग होने के लिए तैयार खड़ी थी, उन पर जो है एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हुआ है। और किसान साथियों, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव यूं ही नहीं है, एक सर्कुलेशन सिस्टम बनता है, उसकी वजह से जो है होता है। और भारी ओलावृष्टि से जहां जहां पर आलू की फसल होती है उससे अब जो है आलू में गलान पैदा होने की स्थिति जो है आ गई है और किसानों को एक नुकसान स्पष्ट तौर पर जो है दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में किसान साथियों, आप लोगों को मौसम से जुड़ी और मंडी से जुड़ी हर अपडेट आपके पास में पल पल होना बेहद आवश्यक है। तभी आप लोग जो है आलू के सही रेट, मौसम से जुड़ी सही जानकारियां अपने मोबाइल पर सबसे पहले जो है सटीकता के साथ पा सकते हैं। तो ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि किसान साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मौसम से जुड़ी हुई, आलू में तेजी से जुड़ी हुई, आलू के वैश्विक निजात से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले और प्रमाणिक सत्य के रूप में जो है सटीकता के साथ प्राप्त होती है। और आप लोगों की जो कल्पनाएं होती हैं कि दूसरा क्यों नहीं बता रहा, दूसरे का हमने ठेका नहीं ले रखा है, वो बताए या ना बताए, हमारे पास जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को समय पूर्व जो है जानकारी मिल जाए, ताकि आप फसलों का भी सुरक्षा कर सकें और अपने आलू के भाव भी अच्छे रेटों पर ले सकें। क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब आलू में तेजी आती है तो कोई भी यूट्यूबर हो या फिर कोई भी कोल्ड स्टोरेज हो, वहां पर कोल्ड स्टोरेज बोली लगवाना बंद कर देते हैं और यूट्यूबर जो है तेजी की बात करना जो है बंद कर देते हैं। लेकिन हमारा काम तेजी में हमेशा आप लोगों का साथ देना है। तो ऐसे में आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहना हमारे लिए नहीं वरन आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फलदायी जो है साबित 2026 में जो होने वाला है। और ये साल इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, जब सभी लोग उम्मीद तोड़ चुके होंगे, वहीं से आलू एक नई इबारत लिख रहा होगा। किसान साथियों, मंडियों की तरफ चलते हैं। तो
मंडियों में स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। चाहे आप आजादपुर मंडी ले लीजिए, जयपुर मंडी ले लीजिए, कानपुर मंडी ले लीजिए, फर्रुखाबाद मंडी ले लीजिए, या फिर देश की कोई भी मंडी ले लीजिए, अब सभी में जो है अच्छी खासी तेजी जो है देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों आज 96 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 26 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 26 को निकाल दें तो 70 गाड़ी ही की ताजा आवक जो है आज हुई है। अगर हम स्थितियों को देखें कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है, तो बहुत ज्यादा जो है दिल बैठा जा रहा है। पंजाब से मात्र एक गाड़ी की ताजा आवक जो है हुई है। संभल से कल और जो परसों की खुदाई हुई है, जो परसों के आलू रखे हुए हैं उनकी जो है आज आवक हुई है। कोई नया आलू नहीं आया है। किसान साथियों ताजा गाड़ियों की आवक जो है 52 है, 22 बैलेंस है। इस प्रकार से 74 गाड़ियों की आवक जो है संभल से हुई है, लेकिन कोई भी गाड़ियां संभल से ज्यादा नहीं है। 74 गाड़ी से अगर 22 को निकालने जो बैलेंस है, 52 गाड़ी ताजा पहुंची है। और दिल्ली के बारे में आप सभी जानते हो, अगर एक गाड़ी में 10 कट्टा भी रखा हुआ है या 5 कट्टा भी रखा हुआ है, उसे फड़ों पर नहीं उतारेंगे, उसे बैलेंस में जो है लिख देंगे। नए एलआर की किसान साथियों 11 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालने तो 9 गाड़ी ताजा पहुंची है। जहांगीराबाद से किसान साथियों 2 गाड़ियों की आवक जो है हुई है। पुराने आलू की बात करें तो पुराने चिप्सोना आलू की 3 गाड़ी है। सूर्या की 3 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालना तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 1 गाड़ी है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो 96 गाड़ी 26 गाड़ी बैलेंस को मिलाकर है। यदि 26 को निकाल देना 70 गाड़ी ताजा जो है पहुंची है। भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं किसान साथियों, तो कल के मुकाबले आज जो है आलू में 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी देखने को मिल रही है। संबल आलुओं की बात करें, जो संबल आलू 320-330 बिक रहे थे, आज 400 रुपए से लेकर 450, 450, 500 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बढ़िया वाले जो है बिक रहे हैं। नंबर 1 संबल के जो नॉर्मल है किसान साथियों, उनके जो भाव है वो 320-30 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों चल रहे हैं। और अगर हम हल्के आलूओं की बात करें तो वही 280 रुपए से लेकर 320-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर संबल वाले चल रहे हैं। 3 कैटेगरी में संबल का आलू जो है बिक रहा है। और किसान साथी बात कर लेते हैं पंजाब के आलू की। तो पंजाब के आलू 250 रुपए से लेकर किसान साथियों 300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर एक गाड़ी आई है। और आप जानते हैं कि क्वालिटी ओलावृष्टि की है, भारी बारिश की है, तो क्या रेट पर बिक सकती है, लेकिन डिमांड काफी अच्छी इस समय पर दिल्ली आजादपुर मंडी में देखने को मिल रही है। तो पंजाब के आलू 250 से 300 और थोड़ा बहुत एक आध 10-15 कट्टे का लोट होगा वो 350 भी जो है किसान साथी बिका है। पुराने आलू में अच्छी खासी तेजी है। चिप्सोना आलू 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री हुआ है। सूर्य आलू 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर हुआ है। एलआर 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हुआ है। अब बताइए, पुराने आलू के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा कि पुराना आलू चिप्सोना आलू 600, 500, 600 की दर पर बिक जाएगा, सूर्य आलू 600, 700 बिक जाएगा, क्योंकि स्थितियां इतनी खराब अंचली हो चुकी थी। सभी लोग जो है उम्मीद तोड़ चुके थे कि अब आलू में कुछ नहीं होता है और अब कुछ होगा नहीं। और जबकि हम आप लोगों का हर समय पर ढांढस बना रहे थे कि आप लोग विचलित मत हुआ कीजिए, आप लोग अपने अंदर डर और घबराहट मत लाया कीजिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। हर दुख के बाद सुख की घड़ी आती है और हर रात के बाद सुबह होती है। तो हमेशा आप ये सोचा कीजिए कि हम जितना भी सोचें, जितना भी बोलें, मंथन करें, हमेशा सकारात्मक मंथन करें, न कि नकारात्मक मंथन करें। तो इससे जब सकारात्मक के भाव आप लोगों के दिल और दिमाग में आते हैं तो स्थितियां जो हैं बदल जाती हैं। आप लोगों के सारी हसरतें, कल्पनाएं जो है पूरी होती हैं। नेगेटिवता तो अंधाधुंध दिमागों में जो है भरी रहती है, क्योंकि दिमाग ही हमारे कोल्ड मालिक और व्यापारियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद मंडी की। किसान साथियों फर्रुखाबाद मंडी में आज 20 गाड़ियों की आमदनी हुई है। 15 से 20 है किसान साथियों, और बढ़ जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन आलू के भाव में 100 रुपए की उछाल के साथ गड्ढा आलू किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 551 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिका है। जबकि छट्टा आलू किसान साथियों 551 रुपए से लेकर 651, अधिकतम 700 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसान आज जो है बिक्री हुआ है। लाल आलू की बात करें किसान साथियों, लाल पुखराज की, तो वो बिका है किसान साथियों 850 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर। तो आज फर्रुखाबाद मंडी में 100 रुपए की प्रति कट्टा पर जो है तेजी देखने को मिली है। उज्जैन मंडी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों में से एक है। उज्जैन मंडी में गाड़ियों की संख्या सीमित मात्रा में हुई है, क्योंकि उज्जैन में भयंकर ओलावृष्टि, भारी बारिश जो है पंजाब की तरह हुई है। और किसान साथियों चाहे आप इंदौर को ले लें, गुना, शहडोल, होशंगाबाद या फिर पन्ना, किसी को भी ले लें, यहाँ पर तो नुकसान एक बड़े स्तर पर हुआ है। और आलू की खुदाई भी रुकी है, और जब ये ओले पड़े हैं तो आलू में निश्चित तौर पर जो है गलन दोनों ही राज्यों में होगी।
तो आलू में क्वालिटी खराब होना एक सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरेगी। भावों को लेकर बात कर लेते हैं उज्जैन मंडी में। तो ज्योति आलू के भाव 7 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 11 रुपए किलो हैं। एलआर आलू के भाव 11 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो। टॉरस आलू 11 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। पुखराज आलू किसान साथियों 9 रुपए किलो तक बिका है 6 रुपए से लेकर। तो ये स्थितियां आज उज्जैन की मंडी में रही हैं। कानपुर की मंडी की बात करें किसान साथियों 15 से 20 गाड़ियों की आमदनी हुई है। लाल पुखराज के भाव किसान साथियों 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर रहे हैं। कंचन लाल के आलू के भाव किसान साथियों 450 से 500 रुपए प्रति पैकेट। सफेद के आलू के भाव जो है 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति पैकेट जो है आज कानपुर की मंडी में बढ़ रहे हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों इंदौर की चौथरा मंडी की। तो चौथरा मंडी में किसान साथियों आज 15 से 18,000 कट्टों की आमदनी हुई है। भावों की बात करें ज्योति आलू और एलआर आलू दोनों ही किसान साथियों 9 रुपए किलो से लेकर 11-12 रुपए किलो की दर पर रहे हैं। पुखराज आलू 7 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। सुपर 6 आलू 6 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 8 रुपए किलो। और ये स्थितियां आलू के बाजार में इंदौर से रही हैं। यदि हम छिबरामऊ मंडी की बात करें किसान साथियों तो आज सफेद आलू 300 रुपए से लेकर 411 रुपए कट्टा। लाल आलू किसान साथियों 481 रुपए से लेकर 571 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिका है। ठटिया मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो ठटिया मंडी में आज लाल आलू के भाव जो है किसान साथियों 850 रुपए से लेकर 950-1000 रुपए प्रति कुंटल रहे हैं। सफेद आलू 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कुंटल की दर पर जो है बिक्री हुआ है। तो ये आज आलू में अच्छी चमक अच्छी तेजी जो है देखने को मिली है। और किसान साथियों कुछ लोग जो है आलू में तेजी की बात करते ही या आलू संबंधित चाहे वो निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियां हो, चाहे वो जो है बारिश से जुड़ी हुई गतिविधियां हो या ओलावृष्टि से जुड़ी हुई गतियां हो, सभी लोग जो है पूरी तरीके से बौखला जाते हैं। कौन होते हैं वो लोग किसान साथियों? वो ये लोग कोल्ड चेन से जुड़े हुए मैनेजर, मुनीम, व्यापारी या फिर नए नए मुल्ला बने स्टॉकिस्ट होते हैं या सर्विसमैन होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, जो कि इनका पेट उनकी आमदनी जो 40,000 रुपए से लेकर सर्विसमैन की जो है 2.5-3 लाख रुपए तक की होती है और अधिकारी हो तो 5 लाख रुपए महीना तक की होती है, उनके पेट नहीं बढ़ते हैं। तो वो हर साल आलू में जुआ खेलते हैं सटोरियों की तरह, क्योंकि उनका अपनी जो सैलरी आ रही है उससे पेट नहीं भर रहा। वो आलू में आलू खरीदने की चाह रखते हैं और आलू में से एक साथ जो है पैसा लगाना चाहते हैं। पहले लोग सोना चांदी में लगाते थे, लेकिन सोना चांदी महंगा हुआ तो फिर लोग जो है इसमें आ गए। उससे पहले शेयर मार्केटिंग में लगाते थे, लेकिन क्या है कि आलू में अच्छा प्रॉफिट है। भाई आलू कितने का, किसानों से सस्ते पे सस्ता खरीदने के लिए ये सारे प्रयास जो है लोगों के किए जाते हैं। जैसे कल संभल में ओलावृष्टि हुई थी, बदायूं में ओलावृष्टि हुई थी, आगरा में ओलावृष्टि हुई थी, वो सारे प्रूफ हमने जो है चैनल के माध्यम से सभी के सामने रखे, वीडियो के माध्यम से सभी के सामने रखे कि ये देखो। क्योंकि कुछ लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि उनके यहां पर ही बारिश हो या ओलावृष्टि हो तब वो मानेंगे। यानी कि अगर मैं सादाबाद में बैठा हूं, यदि गोविंदपुर में ओलावृष्टि हो जाए तो शासनी के नहीं मानेंगे, बोले यार हमारे यहाँ नहीं हुई। अरे जिला तो हाथरस ही पड़ता है ना, तो जिले के हिसाब से जो है खबरें चलती हैं। अब का बहुत लोग जो है ऑब्जेक्शन उठा रहे, आगरा में कहां बारिश हुई है यार, धिमसरी गांव है फतेहाबाद तहसील में, जाके देखो, पूछो उन किसानों से, उन्होंने वीडियो डाली है। तो क्या आगरा में ओलावृष्टि नहीं हुई, क्या आगरा में बारिश नहीं हुई? लेकिन कुछ लोग जो है किसानों तक, यानी कि खुद को तो पता है कि हाँ भाई बारिश और ओलावृष्टि हुई है, लेकिन जो किसान वीडियो के माध्यम से जागरूक हो रहे हैं उन लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अगर उनके पास जानकारी पहुंच गई तो उन्हें सस्ता आलू कौन देगा? क्योंकि उन लोगों के सपने तो ये थे 200-300 रुपए कट्टा मिल जाए, क्योंकि वो हमेशा दिल्ली आजादपुर मंडी वाले आड़तियों को या यूट्यूबरों को अपना बाप मान चुके थे, स्वघोषित बाप था। और किसान साथियों स्वघोषित बाप ने भी अंधभक्तों का बेड़ा गर्क जो है कल कर दिया। पूरा वीडियो में बता दिया कि ओलावृष्टि हर जगह, संभल से लेकर बदायूं, बुलंदशहर, आगरा और फर्रुखाबाद, कन्नौज और पंजाब और मध्य प्रदेश, ये सारा उन्होंने बता दिया जो सोनू चौधरी 24 घंटे पहले बता चुका था। तो अब अंधभक्त बिलबिलाए हुए हैं। और अंधभक्तों की एक क्वालिटी ये भी है किसान साथियों, ये थोड़ा सा ही अगर इनके पक्ष में बोलने लग जाओ तो अपना बाप बना लेते हैं, और जैसे ही मालूम पड़ा कि हमारे खिलाफ जा रही है तो बाप भी बदल देते हैं। देखो आज वीरेंद्र सिंह राणा को गाली दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ कहना नहीं है। इन लोगों को तो मूर्खता की श्रेणी में हम जो है रखते हैं, क्योंकि इन लोगों का मेन मकसद किसानों की बर्बादी और अपनी आबादी होता है। और हम लोग
सिर्फ किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, ताकि किसानों तक वो जानकारियां पहुंचनी चाहिए जिनकी उन्हें बेहद आवश्यकता होती है। आज तक किसी ने भी आलू निर्यात के बारे में नहीं बताया, और जब अखबारों में आ गई तो सभी चिल्लाने लग गए था हर साल जाता है। जब हर साल जाता है तो तुम बता क्यों नहीं रहे? कुछ लोगों ने कहा ये कोल्ड भरने की चाल है, जो उन्हें सस्ते में खरीदना है। उनका दिमाग मन क्या था कि किसानों का दिमाग को डाइवर्ट किया जाए। अगर कोल्ड भरने की ये चाल थी तो हमें ये बताइए, जो भी तुम लोग खरीदोगे उस आलू को कहां लेके जाओगे? कोल्ड में। व्यापारी कहां लेके जाएगा? कोल्ड में। स्टॉकिस्ट कहां लेके जाएगा? कोल्ड में। जो सर्विसमैन खरीद रहा है या बिजनेसमैन खरीद रहा है वो आलू कहां लेके जाएगा? वो भी तो कोल्ड में ही लेके जाएगा, क्योंकि साल भर का आलू होता है ये नहीं है कि एक दिन में ही पूरा जो है या एक महीने में खत्म हो जाए। साल भर आलू चलता है। अभी देख लिए पुराना आलू, चिप्सोना आलू 500-600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। इससे क्या आइडिया लगा सकते हैं? और तुम लोगों के सपने क्या थे? अरे चिप्सोना तो फिक गया, सूर्य फिक गया। देखो आज तो अलीगढ़ मंडी में भी कमाल कर दिया। चिप्सोना आलू दिल्ली रेट पर बिका है 500 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा पे। यहाँ पर T7 आलू है वो 700-800 रुपए कट्टा की दर पर बिका है। तो आलू में परिस्थितियां किसी भी वक्त बदल सकती हैं, लेकिन हमें जो है अपनी इच्छाओं के प्रति दृढ़ संकल्पित होना, वो लठ गाड़ के। अगर हमारा लठ कहीं से भी हिला तो लोग हमें जो है बहा देंगे पानी की तरह या आंधी की तरह उड़ा देंगे। और याद रखना किसान साथियों, सोनू चौधरी उसी अंगद के पैर की भांति खड़ा रहता है, लठ गाड़ के। आओ और देखो किसान साथियों, हमारी जो रिपोर्ट होगी वो आप लोगों को ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेगी। इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं, आपको अन्य यूट्यूबरों की आप कल्पना मत कीजिए कि वो बताएं नहीं बताएं। आपका भाई, आपका मित्र, आपका बेटा बता रहा है तो वो 100% जेन्युइन ऑथेंटिक रिपोर्ट दे रहा है, जिस पर अगले 10-12 घंटे में ही जो है मोहर लग जाती है। तो ये बात आपने बिल्कुल देखी होगी कि जो सोनू चौधरी ने बताई है उससे ही दूसरे जो है बताते हैं, फिर आप लोगों को तसल्ली होती है। लेकिन तसल्ली करना, विश्वास करना यहां से सीखिए, क्योंकि ये किसान हित है, ये किसानों का चैनल।